प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। अब हम जो है तीसरी वाणी को जो है वो देखने जा रहे हैं, और जिसमें प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणी जो क्रूस पर बोली गई, और उसमें से तीसरी वाणी जो है वो ये है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा हुआ है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तीसरी बात जो है यीशु मसीह ने क्रूस पर कही कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। ये बात जो है यीशु मसीह ने अपने माँ से कही, क्योंकि उसकी माँ के आत्मिक जीवन की उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी। उसके भाई जो थे प्रभु यीशु मसीह के, वो विश्वासी नहीं थे। अगर हम यूहन्ना उसके 7 अध्याय और उसके 5 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपनी माँ को यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया और कहा, आज से यह तेरा बेटा है। बाद में यूहन्ना के साथ में जो है वो रहने लगी। और इसलिए प्रियो, जब पवित्र आत्मा पाने के लिए 120 लोग जो है वो यूहन्ना के साथ में जो वहाँ पर थे, 120 लोग जो थे, वो लोगों में उसकी माँ भी थी। अगर आप प्रीति काम उसके पहले अध्याय उसके 14 और उसके 15 पद अगर हम पढ़ते हैं तो, और इसलिए यदि यीशु मसीह मरियम को यूहन्ना के हाथ में अगर न सौंपता तो वो आत्मिक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकती थी। और इसलिए यीशु मसीह जो है सख्त तकलीफ में है, दुख में है, दर्द में है, वेदनाओं में है, पीड़ाओं में होते हुए भी वो अपने माँ के आत्मिक जीवन की जो है वो चिंता करता है। आज हम आराम से है, फिर भी हमारे घराने की आत्मिक जीवन की हमें कोई भी चिंता नहीं की। मेरे प्रियो, हमें अपने घराने की चिंता करना है कि हमारे घराने के जो लोग, हमारे परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र हैं, जो लोग मर रहे, नाश की ओर जा रहे हैं, हमें संसारिक जीवन की तो बहुत चिंता है, लेकिन उनके आत्मिक जीवन की चिंता हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है कुछ पहले वो एक बहन जो है, वो कुछ दिन पहले एक बहन जो प्रार्थना करने के लिए आई, और उसने ये कहा कि चाहे मेरे बच्चे संसारिक ज्ञान में आगे बढ़े या ना बढ़े, परंतु मैं चाहती हूँ सबसे पहले कि मेरे जो बच्चे जो है वो आत्मिक ज्ञान में जो है वो ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। ये एक सही प्रार्थना है मेरे प्रियो। हमको भी ऐसी प्रार्थना करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि यीशु मसीह की तरह, चाहे हम पर कितना भी दुख आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, कितने भी परेशानी आ जाए, परंतु हमें अपने परिवार को हमेशा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आज प्रियो, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो परिवार जो है वो नाश की ओर जा रहे हैं, और इसलिए हमें संसार की, धन दौलत, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस की हमको बहुत चिंता है, एजुकेशन की चिंता है, परंतु क्या हमें आत्मिक जीवन की चिंता है? प्रियो मेरे विश्वासी भाई और बहनों, या जो भी व्यूअर्स अगर आप इसको देख रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य ने सारे जगत को प्राप्त कर लिया और उसने अपने प्राण को खो दिया तो उसको क्या लाभ होगा? आज हम संसार में देखते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, जिनके पास में करोड़ों लाखों के मिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास में है, परंतु आज वो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। उन्होंने संसार को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन मरने के बाद में जो है वो उस नरक की ओर जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि एक दिन हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो वाणी जो है तीसरी जो सौंपी गई, और वो हमें ये दर्शाती है कि हमें भी अपने लोगों की आत्मिक चिंता होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे।